अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि यहाँ पर जो हमने एक स्मॉल टेस्ट चार्ज रखे हैं, ठीक है ना। ये स्मॉल टेस्ट चार्ज टेंस टू जीरो रखना है। ये टेंस टू जीरो रखने का क्या मतलब होता है? ये टेंस टू जीरो, तो हम मतलब एक बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है, वन इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज है वो है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। तो इससे कम तो हम चार्ज रख ही नहीं सकते हैं ना। तो फिर टेंस टू जीरो का क्या मतलब होता है? तो इसका आंसर ये है कि टेंस टू जीरो, वाकई में हम लोग एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज है 10⁻⁹ कूलम, इतने ही रख सकते हैं कम से कम चार्ज। लेकिन यहाँ पर जो सोर्स चार्ज हम लोग रखेंगे वो मैक्रोस्कोपिक लेवल पर रखेंगे। मैक्रो मतलब सबसे ज़्यादा। यहाँ पर चार्ज जो है वो बहुत ज़्यादा है इसके कंपेरिजन में। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि दोनों को यदि कंपेयर किया जाए तो इसकी वैल्यू टेंस टू जीरो होगी, ठीक है। तो चार्ज तो वाकई में हम लोग इससे कम तो रख ही नहीं सकते हैं, लेकिन सोर्स चार्ज जो है वो बहुत ज़्यादा रखेंगे। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर टेस्ट चार्ज की वैल्यू टेंस टू जीरो होती है। अच्छा एक बात और है, देखिए कि ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ ये भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा तो ये मूव करने लग जाएगा, लग जाना चाहिए। तो फिर तो हमारा कैलकुलेशन में रॉन्ग आ जाएगा। तो इस वजह से हम लोग क्या काम करते हैं कि यहाँ पर जो सोर्स चार्ज रखते हैं, ये इसकी जो अमाउंट है, चार्ज की जो क्वांटिटी है वो सबसे ज़्यादा है, मतलब हैवी चार्ज है। ये इसके ऊपर फोर्स तो लगा रहा है, लेकिन फोर्स लगाने के कारण ये मूव नहीं कर रहा है, ये वहीं पर है, अपनी जगह पर ही है। लेकिन चूँकि ये इसका ये बहुत ही टेस्ट चार्ज बहुत ही कम है, तो ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो ये आगे की तरफ मूव कर जा रहा है। तो देखो, अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना कितना आसान हो गया है। इसका कंसेप्ट हम लोगों ने इसीलिए डेवलप किया ताकि फोर्स पर यूनिट चार्ज, एक यूनिट चार्ज 1 कूलम के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, इसी से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। समझ में आ रही बात? नहीं तो हमें कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना पड़ता है। कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग क्या जानते हैं फॉर्मूला फोर्स का? 1/4πε0 क्यू, क्यू नॉट अपॉन ये दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लो आर है, तो आर स्क्वायर। अब इतना कुछ करना पड़ता तब जाके फोर्स निकलता, फिर इसको हम लोग टेस्ट चार्ज से डिवाइड करते तब इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता। अब देखो, यदि हमें इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो इस पॉइंट का फोर्स भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चीज़ें जो है वो फार्मूला जो है वो काफ़ी छोटी हो गई। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का इम्पोर्टेंस है। फिर से एक बार सुनिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का इम्पोर्टेंस क्यों है, हमने ये कंसेप्ट क्यों डेवलप किया। ये कंसेप्ट हमने इसलिए डेवलप किया कि यदि हमें मान लो किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो तो उस पॉइंट पर कितना फोर्स लग रहा है ये ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, क्योंकि ये तो पर यूनिट कूलम है, पर यूनिट चार्ज है। मतलब यूनिट चार्ज मतलब 1 कूलम है, इसकी वैल्यू 1 है। मतलब इस पॉइंट पर जितना फोर्स लग रहा है उतने ही इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहे हैं। तो देखिए हमारा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट, ये हमारा एक एडवांटेज है, ठीक है। अब देखिए एक और कंसेप्ट मैं बताना चाहूँगा यहीं पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड से ही रिलेटेड, कि यहाँ पर जो ये सोर्स चार्ज इस टेस्ट चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगाया, और ये टेस्ट चार्ज जैसे ही हमने मान लीजिए ये सोर्स चार्ज है, इसका फील्ड चारों तरफ है, सभी डायरेक्शन में है, और यहाँ पर हमने एक टेस्ट चार्ज को रखा और ये स्ट्रेट लाइन में मूव करने लग गया। ये क्या ऑलवेज स्ट्रेट लाइन में ही मूव करेगा? ऐसा कुछ नहीं है। ये मान लो चूंकि हमने रेस्ट पर रखा था तो इसके ऊपर फोर्स लगाया तो ये स्ट्रेट लाइन में मूव करने लग गया। तो यहाँ पर जो हमने टेंजेंट ड्रॉ की है वही टेंजेंट इस फोर्स की डायरेक्शन को शो कर रहा है, या फिर इसकी ये जिधर एक्सेलरेट करेगा स्ट्रेट लाइन में स्ट्रेट लाइन में एक्सेलरेट कर रहा है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को शो कर रहा है ये। लेकिन मान लो ये टेस्ट चार्ज हमने एक एंगल में रखता, मान लो ये फोर्स जो है वो यहाँ पर एक एंगल में लगाता, तो ये फिर स्ट्रेट लाइन में नहीं मूव करता, ये कर्व में मूव कर जाता। तो हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि ये टेस्ट चार्ज जो है वो ऑलवेज स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। मान लीजिए एंगल पर लगेगा तो ये कर्व में भी चार्ज मूव कर सकता है। अच्छा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ये सारे कंसेप्ट पूछे जाते हैं कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है इसके ऊपर, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन रखते या फिर प्रोटॉन रखते तो इसके ऊपर क्या सेम फोर्स अप्लाई होता? जी हाँ बिल्कुल।
चूँकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो बेसिक चार्ज है वो ये है, प्रोटॉन के ऊपर जो बेसिक चार्ज है वो भी 1.6 × 10⁻⁹ कूलम है। तो दोनों के ऊपर चूँकि सेम चार्ज है इसलिए दोनों के ऊपर सेम फोर्स लगता, लेकिन हाँ एक्सेलरेशन दोनों का डिफरेंट होता। मान लीजिए यहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉन रखा तो उसका एक्सेलरेशन प्रोटॉन के एक्सेलरेशन से, मान लीजिए प्रोटॉन रखते हैं तो प्रोटॉन के एक्सेलरेशन से डिफरेंट होता है। कितना डिफरेंट होता? चूँकि हम लोग जानते हैं कि प्रोटॉन का मास जो है, प्रोटॉन का मास वो 1836 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है इलेक्ट्रॉन के मास से। इलेक्ट्रॉन का जो भी मास है उसके साथ में हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्रोटॉन का मास हमें निकल के आ जाएगा। तो चूँकि हम लोग जानते हैं कि एक्सेलरेशन न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स अपॉन मास इक्वल टू एक्सेलरेशन होता है, मतलब मास प्रोटॉन का ज़्यादा है तो उसका एक्सेलरेशन कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो प्रोटॉन यहाँ पे यदि हम लोग प्रोटॉन रखेंगे तो वो उसकी एक्सेलरेशन कम हो जाएगी। एक्सेलरेशन कितना कम हो जाएगी? यही 1/1836 टाइम्स एक्सेलरेशन जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। ये प्रोटॉन के केस की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये जो है ये प्रोटॉन की एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं हम लोग, ये डिक्रीज हो जाएगी। थैंक यू।